जय महाराज जी की सभी को। अभिशापित था यह जीवन गुरुवर, आपने ही इसे संवारा। देखकर पावन प्रेम अपना, क्या से क्या कर डाला। कर्मों की कालिख धोकर प्रभु अपना निज रूप दिया। कैसे कहूँ आपकी करुणा ने मुझे पापों से निर्मुक्त किया, मुझे पापों से निर्मुक्त किया। है यही पुकार सतगुरु जी, आपका दामन कभी न छूटे। जब तक तन में प्राण है, यह प्रीत की डोरी कभी न टूटे, यह प्रीत की डोरी कभी न टूटे। आज का विशेष अनुभव है, यह अनुभव है 28 जनवरी 2014, 28 जनवरी 2014। इस डेट को कोई भी साधक कभी भूल नहीं सकता है। इस दिवस ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक दिव्य स्वप्न देखा। मैं दिव्यधाम आश्रम में हूँ और महाराज श्री के दर्शन करने आई हूँ। महाराज श्री झूले पर विराजमान हैं और मुझसे बातें कर रहे हैं। तभी अचानक एक डायरी की तरफ इशारा करते हुए महाराज श्री कहने लगे, उस डायरी के पेजेस में नीचे फुटर में हिंदी में एक पंक्ति लिखी है, उसे ज़रूर पढ़ना है। महाराज श्री की बात को सुनकर मैंने कहा, महाराज श्री मेरे पास भी ये डायरी है, मैंने इसे कई बार देखा है। इसमें सब कुछ इंग्लिश में लिखा है। इसके हर एक पेज के नीचे लिखी क्वेश्चन भी इंग्लिश में ही है। महाराज श्री नहीं, एक पेज है जिसमें हिंदी में लिखा है, उसे तुम्हें अवश्य पढ़ना है। मैंने कहा ठीक है महाराज जी। फिर महाराज जी बोले, अच्छा सुनो, मैं आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना। इतना कहते ही महाराज श्री अपने झूले से उठे और वहाँ से चले गए। मैं वहीं बैठकर गुरुदेव का वेट करती रही। एक लंबा समय बीत गया, लेकिन महाराज श्री वापस लौट नहीं आए। मन में प्रश्न उठा कि पता नहीं वे वापस आएंगे भी या नहीं। उसी समय अंतर आत्मा की आवाज़ आई, नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। अगर महाराज जी ने कहा है कि मैं अवश्य आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना, तो वे अवश्य लौट कर आएंगे। उनके वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, इसलिए मुझे यहाँ उनका वेट करना चाहिए। अब मैं भीतर से एकदम सहज हो चुकी थी। गुरु दरबार में बैठकर गुरुदेव की प्रतीक्षा करना ही मेरा शिष्य धर्म था। अगले ही क्षण महाराज जी वापस मेरे पास लौट आए और अपने वचन को पूर्ण कर दिया। इसी के साथ मेरा दिव्य स्वप्न टूट गया। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने अपने पास रखी उस डायरी को ढूंढा। जब मैंने उस डायरी को खोला तो उसमें सच में हिंदी में एक क्वेश्चन लिखी थी, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सारे कोट्स इंग्लिश में ही थे, सिर्फ यही एक क्वेश्चन हिंदी में थी। अगर हमारे गुरुदेव ने कहा है कि वो लौट कर आएंगे, तो मतलब वो लौट कर आएंगे। बस हमें क्या कार्य करना है, इस समाधि काल में महाराज जी की आज्ञाओं पे चलना है, निरंतर ध्यान साधना करना है। इस समाधि काल में अपने साधना से थोड़ा सा योगदान देना है। ऐसी ही सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है, तो उसे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे रजिस्टर ज़रूर करवाएं, ताकि औरों लोगों तक भी यह प्रेरणा सबको मिले और इस अनुभव से सब सीख पाएँ। जय महाराज जी की सभी को। एक प्यारी सोच, किसी से उम्मीद किए बिना उसका अच्छा करो, क्योंकि किसी ने कहा है जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथों में खुशबू अक्सर रह जाया करती है।